बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 73,800 का लेवल बिल आखिर जो है सेकेंड रेजिस्टेंस भी टच हो गई है मार्केट की, और मार्केट में काफ़ी अच्छी फ्लक्चुएशन और बड़े दिनों के बाद उन सेक्टर्स के अंदर हमने अब एक्टिविटी देखी जो कि अब तक जो है वो निगलेक्ट हो रहे थे, जिनको अब तक मार्केट ने जो इग्नोर किया था। और पिछली वीडियो में भी मैंने एक बात कही थी कि हर आदमी यही पूछ रहा है कि मेरे आइटम कब चलेंगे, मेरे आइटम कब चलेंगे। अब कम से कम स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, अब ये लोग अपनी बारी देख रहे हैं। कम से कम अब इन लोगों की तरफ से मुझे मैसेजेस आने बंद हो गए कि हमारे रेट्स कब बढ़ेंगे। देखें, अक्रॉस द बोर्ड बारी बारी तमाम सेक्टर्स के अंदर जो है प्राइस एप्रिसिएशन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम देखेंगे। उसके पीछे देखें पूरा सॉलिड एक रीज़न है, और वो रीज़न आज तो आप लोग ख़ुद भी एक दूसरे को बता रहे हैं और मुख्तलिफ़ लोगों के ट्वीट्स भी आप लोगों को मिल रहे हैं। ये रीज़न्स मैं उस वक्त आप लोगों को बता चुका जब कोई दूसरा सेकंड पर्सन भी कोई नहीं था जो मेरी बात को जो है वो इंडोर्स करता। और मैं उस वक्त से आप लोगों से कहता आ रहा था कि देखिए, इन्फ्लेशन जब नीचे आएगी तो इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे और फिर मुल्क में एक बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट होगी। वो टाइम माशाल्लाह अभी अब शुरू हुआ है। आज से देखें, IMF के साथ हमारे नए जो है वो मामलात स्टार्ट होंगे। IMF का डेलीगेशन आ चुका, आज से मीटिंग स्टार्ट होंगी। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखें, ब्लाइंड होकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस भी लगाना होता है। स्टॉप लॉस लगाने से मुराद ये नहीं है कि आप स्टॉप लॉस प्लेस ही करें। आप अपने जहन में एक प्राइस को रखें कि ये मेरा रिस्क फैक्टर है, इसके नीचे जाएगा तो मैं नहीं रुकूंगा। क्योंकि इस तरह की मार्केट में बहुत से ऐसे आइटम आप लोगों के जो है वो पोर्टफोलियो में चले जाएंगे कि जो लॉन्ग टर्म रखने वाले नहीं हैं। स्पेकुलेट करना, ट्रेडिंग में कोई फंडामेंटल नहीं देखा जाता। ट्रेडिंग में किसी फंडामेंटल का कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि प्राइस एक्शन का काम होता है। तो प्राइस एक्शन के काम में प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड पे भी होती है, फिर सिर्फ प्रॉफिट में नहीं होती। तो अब कम से कम आप ये भी देखना शुरू हो गए कि अब उन लोगों की बारी आ गई जो कि सीमेंट्स में थे, जो कि स्टील्स में थे। आगे इंटरेस्ट रेट अगर हम और कम होता हुआ देखेंगे और वो बिस्मिल्लाह होगी इंटरेस्ट रेट के नीचे जाने की, तो ऑटोमेटिक इनके अंदर प्राइस एप्रिसिएशन हम अभी और भी देख सकते हैं। अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में जो भी लीडिंग सेक्टर्स हैं, मैं अभी भी लोगों से कह रहा हूं कि अगर उनमें अभी बारी नहीं आई है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत लंबी बारियां आएंगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर बेसिकली अपनी चीज़ को लेके इन्वेस्टर बनने की कोशिश करता है कि लिवरेज पे लिया है तो वो 10 रुपये भी लेंगे तो मैं बेचूंगा। ऐसे लोग मार्केट से नुकसान उठाएंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करें, अदरवाइज़ कैश पे काम करें और अपनी टारगेटेड चीज़ों को लेके एक सर्टेन टाइम पीरियड तक सुकून से बैठें जब तक आपकी वो प्राइस जो है टारगेट प्राइस हिट नहीं हो जाती। और जब अगर उस चीज़ में अगर एक्टिविटी नहीं है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी सुबह ही मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, ये समझा रहा था कि 750 पॉइंट अगर मार्केट प्लस हो तो 1% बनता है इस मार्केट का। अब आप खुद सोचें कि अगर यहाँ से मार्केट में 5, 5,500, 6,000 पॉइंट की करेक्शन भी अगर जो है वो आ जाए, जो कि ओवरड्यू है, जिसके आने का हर वक्त चांस है, तो आप समझ लें कि 5%, 5.5% सिर्फ मार्केट का बनता है, जो कि इतना बड़ा कोई बिग डील नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लोग पैनिक ज़्यादा होंगे ऐसी सिचुएशन में। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए दोनों तरफ जहन रखें। अदरवाइज़ जो लोग कैश पे काम कर रहे हैं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि सुकून से बैठें, मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन बाद मूड ठीक हो जाएगा। देखिए, फार्मा सेक्टर नहीं चल रहा था। फार्मा सेक्टर ने लास्ट वीक समझ ले 2-3 दिन के अंदर एक अच्छी प्राइस एप्रिसिएशन ली और बड़े अच्छे गेंस 2-3 दिन के ही अंदर फार्मा सेक्टर ने मार्केट में शो किए। इसी तरह अब मेरे हिसाब से रिफाइनरी सेक्टर, फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर, क्योंकि रिफाइनरीज और ऑयल ये वो दो सेक्टर हैं जो सबसे पहले मार्केट में चले थे। 45,000 इंडेक्स से अगर कोई सेक्टर चला था तो वो रिफाइनरीज और ऑयल एंड गैस चलना शुरू हुआ था। अब आप नोट करें, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड हो गया कि ये फ्लैट हैं, इनमें एक्टिविटी डल है। इसी तरह SOEs, इनमें एक्टिविटी अभी डल है। उसकी रीज़न है क्योंकि पीछे IMF अब आ गया है, 3 साल के आप प्लान में जा रहे हैं। अब मज़ा इस बात पे आएगा कि रोज़ाना की बेसिस पे कुछ खबरें टीवी पे ब्लिंक होंगी कि फ़लानी सेक्टर पे टैक्स लग रहा है, फ़लाने सेक्टर में ये होना है, फ़लाने सेक्टर में वो होना है। उस हिसाब से मार्केट फ्लक्चुएट होगी, और ये जो फ्लक्चुएशन होगी बेसिकली इंट्राडे वालों को काफ़ी छील देगी अगर आपने स्टॉप लॉस लगा के या कोई भी स्टॉप लॉस सेट करके अपना काम नहीं किया। कैश पे काम करना ज़्यादा बेहतर है और अपनी बारी का इंतज़ार करें इंशाल्लाह। इसी तरह बारी आएगी। देखें, IT सेक्टर नहीं चल रहा था और जब चला तो IT सेक्टर ने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस मार्केट में दी। अब मुझे लग रहा है कि जो सेक्टर्स पहले चल चुके थे और अब काफ़ी अरसे से कंसोलिडेट हो रहे हैं, अब उनकी बारी का टाइम बहुत जल्द है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार में कम से कम भी 5-5,500 पॉइंट की डाउन साइड एक्सपेक्ट करनी चाहिए एनी टाइम। बाकी अपर साइड मैं आप लोगों को, देखें, अपना पिछली वीडियो में अपना टारगेट बता चुका कि नेक्स्ट 2 ईयर्स
दिसंबर 2025, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ लोगों को जल्दी है हर बात की, इसलिए मैं कबल इस वक्त बात कर दी थी, मैंने पिछली वीडियो में भी की थी और रिपीट कर रहा हूँ। और आप देखें कि मेरे उस पिछली वीडियो में मैंने एक टारगेट नया दिया था 2 साल वाला, तो अब कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से उनके भी टारगेट रिवाइज होने शुरू हो गए। पहला मैं ही हूँ जिसने पिछली वीडियो में कहा कि मार्केट दिसंबर 2025 तक, 2024 के दिसंबर नहीं, 2025 के दिसंबर तक 1,40,000 इंडेक्स लगता है मुझको। अब कम से कम ये सुन के घबराहट करना छोड़ें, क्या 73,000 हो गया और इसके बाद जो है दुनिया ख़त्म हो जाएगी और फिर क़यामत आ जाएगी और फिर जो रोज़े जो मैशर हम खड़े होंगे, तो वो जब आएगा टाइम देखी जाएगी। फ़िलहाल मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जर्नी है। इस जर्नी को थोड़ा सा अगर मार्केट देख के अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अभी आप ऑलमोस्ट 4 के PE मल्टीपल पे भी टच नहीं हुए हैं, तो आपकी मार्केट 73,500 है और मेरा कम से कम जो PE मल्टीपल टारगेट है वो तकरीबन 6 साढ़े 6 का है। उसमें प्राइस एप्रिसिएशन आपको जो मिलेगी ना वो बहुत ह्यूज मिलेगी। रोज़ की उठक-पटक एक ब्रोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करनी चाहिए आप लोगों को, ताकि मेरा भी कुछ भला हो, लेकिन मैं आप लोगों को एडवाइस ये कर रहा हूँ कि रोज़ की उठक-पटक ना करें। कैश पे काम करके एक दफ़ा अपने पोर्टफोलियोज़ को एक अच्छे गेंस में लाके खड़ा करें, पोर्टफोलियो का साइज़ बढ़ेगा, ऑटोमेटिक मेरा भी फ़ायदा है इसमें कि मेरे इन्वेस्टर का जो है पोर्टफोलियो साइज़ बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक काम भी बढ़ जाएगा। सब्र रखना चाहिए, करेक्शन हर वक्त एक्सपेक्ट करें और उस करेक्शन को अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए कोशिश यही करें कि कम से कम जो है मार्केट के अंदर बाय सेल हो, अपने आप को कंट्रोल करके चलें। और जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, वो स्टॉप लॉस के साथ काम करें। जिनके पास कैश का माल है, आप ही का टाइम है, ये 2024 आपका ही है। सुकून से बैठे और सिर्फ तमाशा देखें इंशाल्लाह। थैंक यू।